चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15 के रिलेटेड। आपको जो सम समझना है, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला है, ऐसा नहीं बोला कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बच्चा ये जो सम है फुल फ्लेज सम की कैटेगरी में आता है। सम बहुत छोटा है लेकिन सारी एंट्री कवर करेगा, तो ध्यान से समझना। इजी तो है लेकिन आपको सारी एक्टिविटी आती होगी तभी इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहां पे जो ध्यान में रखना है तो हमने लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31/3/2017। जो साल बड़ी होगी, करंट ईयर होगा, वही का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। हमारे सब में 16-17 दिया हुआ है, तो 17 जो है वो बड़ी साल है, इसलिए यहां पे कंसिडर करेंगे। तो वहां हमें ये पहला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। दूसरा, आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो भी आपको क्लियर है और फाइनेंशियल एक्टिविटी भी क्लियर है। जो नया पार्ट है ये है, यहां पे आपको लिखा हुआ है इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश रिलेटेड जो भी चीज है वो यहाँ पे कवर होती है। आंसर हमें पहले से ही पता होगा, ये जब तीनों एक्टिविटी का आंसर क्या आएगा वो तो आपको सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में दिख रहा है यहाँ पे बच्चा, तो वो लास्ट में जो दिख रहा है वो हम बोल सकते हैं कि ओपनिंग जो है वो हमारी ओपनिंग थी कितनी, तो आप बोलोगे 1 लाख सर आपके पास यहाँ पे जो था वो 1 लाख था। 1 लाख क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1 लाख ओपनिंग बैलेंस था कैश का, लास्ट में दिखेगा। और सेम वे क्लोजिंग जो 2017 में था वो है 1,50,000, तो 50,000 इंक्रीज हुआ। तो ये जो है आंसर हमारा तीनों एक्टिविटी का टोटल मिला के 50 आएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर? जाने दो आगे। चलो बच्चा, तो अभी हम करना शुरू करते हैं। सब में ध्यान से देखना। सब में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31/3/2016 एंड 31/3/2017 ऑफ दाहोद कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब में दिया हुआ है इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में दिया हुआ है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है बच्चा। नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है जिसमें है डिबेंचर। बच्चा इसके आगे हमें करंट लायबिलिटी दी हुई है जो वर्किंग कैपिटल में आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा आगे चलते हैं तो असेट में फिक्स असेट है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है। करंट में है एक्सक्लूडिंग, करंट असेट में दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग कैश, जहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसके बाद कैश दिया हुआ है। और इंफॉर्मेशन में नोट में एक चीज लिखी हुई है डिबेंचर वर रिडीम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हमने जो डिबेंचर रिडीम किया है वो स्टार्टिंग में रिडीम किया है। इसका इंटेंशन वो है कि जब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट खुद करना है वो समझना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हमने स्टार्ट कर दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है, ऐसे तो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वहां से ही, लेकिन ये पैटर्न इजी रहेगी आपको। रिजर्व से हम स्टार्ट कर सकते हैं। रिजर्व है वो हमारा सबसे पहले रिजर्व यहाँ पे मैं जो भी चीज है वो लिखूंगा 2016, यहाँ पे हमने 17 लिख दिया और यहाँ पे 2016। तो स्टार्टिंग हम इक्विटी से ही करते हैं क्योंकि हमारा सम सिंपल है, इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ भी पॉइंट नहीं दिया, सिंपल सम है। तो इक्विटी शेयर देखो कितने थे और कितने हो गए तो आप बोलोगे 18 लाख थे सर और 20 लाख हो गए। तो आप बोलोगे सर 2 लाख का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये इश्यू हुआ है। इश्यू हुआ है तो बच्चा ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। वो आपको पता होगा तो ही काम होगा, नहीं पता है तो वो बच्चे के लिए ये सम है भी नहीं, तो वो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख। कितना? 2 लाख, क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो आप बोलोगे सर 18 लाख से 20 लाख हो गए तो 2 लाख इंक्रीज हो गए। आगे चलते बच्चा। सरप्लस, सरप्लस 5 लाख था 2016 में और यहाँ पे जो है वो 70 में हो गए 7,50,000। तो आप बोलोगे ये है 2,50,000 का इंक्रीज हुआ है। 2,50,000 का इंक्रीज हुआ है
तो इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर में कंसिडर किया जाएगा। तो अब मैं तो सीधा ही यहाँ पे लिख रहा हूँ 2,50,000 ये प्रॉफिट है। क्लियर है बच्चा? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा पॉज करके प्रॉपर देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। डिबेंचर की बात करते हैं बच्चा, 7 लाख से 5 लाख हो गए। 7 लाख थे मेरे पास, हो गए 5 लाख। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये 2 लाख कम हुए, इसका मतलब रिडम्पशन हुआ है, पेमेंट हुआ है, तो रीपेमेंट हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, तो क्या लिखोगे बच्चा? तो आप लिखोगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना लिखोगे? 2 लाख रुपीज लिखोगे। क्लियर है बच्चा? क्योंकि पैसे जा रहे हैं इसलिए लेस में लिखेंगे, ध्यान में रखना है। कहां लिखेंगे बच्चा? लेस में। आगे चलते हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटी दी हुई है बच्चा। करंट लायबिलिटी 3 लाख थी और हो गई 4 लाख। तो बच्चा बोलेगा कि सर इंक्रीज हुआ है। करंट लायबिलिटी का रूल बहुत सिंपल है, सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट मतलब इंक्रीज हो रहा है तो ऐड में लिखो, डिक्रीज होगा तो लेस में लिखो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड में लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कितना बच्चा? 1 लाख इंक्रीज हो रहा है। अब ये बच्चा आपको आता होगा तो ही क्लियर होगा, ये मैं बहुत बार बोल रहा हूं, लेकिन तब भी क्योंकि कौन सा पॉइंट कहां आएगा वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, एक एक पॉइंट, क्योंकि 3 एक्टिविटी को आपको बाइफरकेट करना है। आगे चलते हैं, लायबिलिटी सेक्शन खत्म। फिक्स एसेट में, टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख का था, हो गया हमारा 22 लाख। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब परचेस किया हुआ है, तो परचेस करेंगे तो पैसे जाएंगे, तो लेस में होगा परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना परचेस किया? 2 लाख। क्लियर? चलो बच्चा सही है, समझ में आया? आगे चलते हैं। उसके बाद पैटर्न है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। ज्यादातर पैटर्न परचेज होगी तो हम लेस में लिखेंगे और कम होगी तो राइट ऑफ होगा, तो नॉन कैश आइटम में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें 6 लाख ही दिया हुआ है। करंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश, तो आप बोलोगे सर देखो 6 लाख था, करंट एसेट हो गया 7 लाख, तो आप बोलोगे सर ये कितना हुआ है? पहले तो ये इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है बच्चा? इंक्रीज हुआ है। तो करंट एसेट में रिवर्स रूल अप्लाई होता है, ये इंक्रीज होगा तो हम लेस में लिखेंगे। क्या? इंक्रीज इन करंट एसेट। कितना बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पूरी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। नीचे डिबेंचर में दिया हुआ है, डिबेंचर में क्या दिया हुआ है बच्चा कि स्टार्टिंग में जो डिबेंचर थे वो हमने क्या किया है? राइट ऑफ किया है, मतलब रीपेमेंट हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ करंट ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास डिबेंचर 5 लाख है, उसका 10% करोगे तो 50,000 होगा। कितना होगा? 50,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे, 2 चीज पे आएगा, एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो 50,000 पैसे जा रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे पहले हमने P&L में डाला होगा, तो ये जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस नहीं है इसलिए एड बैक हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000। अभी पीछे कुछ है कि नहीं? नहीं, पीछे कुछ नहीं है। तो बात खत्म बच्चा। टोटल हम कर सकते हैं सीधा ही, तो हमारा पहला टोटल है वो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं टोटल, इनकम में तो कुछ है नहीं 3 लाख हो जाएगा। इसका हम करते हैं तो ओवरऑल डैश हो जाएगा, तो 3 लाख सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट, पहला पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, हाँ यहाँ पे लेस में ही है, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो 2 लाख लेस में लिखेंगे। क्यों बच्चा? क्योंकि ये लेस में है, ऐड में कुछ है ही नहीं, तो हम जो लिखेंगे वो लेस में लिखेंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ 2 लाख है और यहाँ पे 50, तो माइनस 50,000। तो बच्चा आप करता है तो यहाँ पे है 3 लाख प्लस, आप बोलोगे ये दोनों तो माइनस में है, तो 2 लाख मतलब 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 50,000
तो आंसर आ जाएगा ये हमारी तीनों एक्टिविटी का टोटल 50,000। तो बच्चा एक बार फिर से मैं बोल दूं, थोड़ा स्पीड से टोटल लगाओ तो देखो ये लेस में, यहां ऐड में कुछ नहीं था तो हमने डायरेक्टली यहां लेस में सीधा लिख दिया, माइनस बाहर कॉलम में लिखना है तो ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब लेस में लिखा हुआ है। दूसरा बच्चा यहाँ पे देखो तो टोटल करोगे तो 2 लाख है, यहाँ पे माइनस में है 2,50,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50,000 माइनस में। तो बच्चा तीनों एक्टिविटी का टोटल करते हैं, तीनों एक्टिविटी का टोटल, तो आंसर फाइनल आ जाएगा 50,000। तो बच्चा ये कंपैरेटिवली था तो सिंपल, जेन्युइनली ये वाला सम है ना, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता, तो वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ध्यान से समझना। थोड़ा टफ लगेगा, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन ये सम आने के चांस, ऐसे मैं बोलूंगा तो स्टूडेंट बहुत उसके हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं है, हमें तो सब पूरा प्रॉपर तरीके से ही प्रैक्टिस करना है बच्चा। तो क्लियर कर लो, नोटबुक में लिख लो, इसके बाद मैं 16 भी करवा लूंगा, जिससे क्या होगा बच्चा आपको पूरा क्लियर हो जाए, भले वो एग्जाम में नहीं आने वाला लेकिन एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। आपको ऐसे ही वीडियो बच्चा देखने हैं तो आपको अबाउट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में से आपको मिल जाएंगे, तो प्रॉपर आप देख सकते हो, आपको डाउट सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।